नमस्कार मित्र। दोस्त, क्या आप कभी ध्यान देते हैं? आपके जीवन में कभी सुख तो कभी दुख आता रहता है। अभी आपकी सुख की घड़ी चल रही है तो आप ज्यादा खुश ना हो कि है, क्योंकि सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। यदि आपके जीवन में दुख चल रहा है तो आप ज्यादा परेशान मत हो, इसीलिए क्योंकि आपने बिल्कुल सही वीडियो को टच किया है। दुख का समय कब खत्म होगा, यह बात बताती है प्रकृति, और अच्छा समय कब आने वाला है, इसका संकेत देती है प्रकृति। वह संकेत कौन सी है, आगे जानेंगे दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी बात बताने वाले हैं जिसे आपको जरूर सुनाई चाहिए दोस्तों। आपके जीवन में तो कभी ना अगर कभी आपको सुख मेरा तो वीडियो कभी दुख, पसंद आया तो ये तो हुआ ही होगा। वीडियो को ये लाइक तो करें सबके और साथ होता शेयर है। करें। सुख और दुख जीवन का ही हिस्सा यदि है। कोई लेकिन प्रश्न यही दुख रहा जब बढ़ हो तो जाए कमेंट तो बॉक्स जीवन में जीने का इच्छा नहीं करता। पूछिए। अगर आप यही सोचते हो नमस्कार। तो आपको यह कैसे वीडियो हैं आप जरूर देखनी सभी? चाहिए, मिलते क्योंकि हैं इस वीडियो अगले को देखने वीडियो के में। बाद आपकी सोच बदल जाएगी। इस वीडियो के आरव नाम के लड़के के बारे में बताया गया है, जो आपके ही तरह है। उसका जीवन दुख में बीतता है। तो चलिए उसकी कहानी को आपको सुनाते हैं। कहते हैं ना, जीवन हर दिन एक नया रंग दिखाता है, कभी उजाले का, कभी अंधेरे का। पर जब अंधेरा बहुत लंबा हो जाए तो इंसान की आत्मा तक थकने लगती है। आरव के जीवन में भी ऐसा ही एक अंधेरा पसरा हुआ था। एक ऐसा समय जब ना कोई उम्मीद बची थी और ना ही कोई सहारा। आरव एक साधारण किसान था, बेहद सीधा सच्चा, मेहनती और ईमानदार। वह जमीन से जुड़ा इंसान था, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। दिन रात खेतों में मेहनत करना, माँ की सेवा करना और हर रात ईश्वर के आगे हाथ जोड़ना, यही उसका जीवन था। पर किस्मत ने जैसे उसे रुठ जाने की ठान ली थी। पहले उसकी माँ चल बसी। माँ, जो उसके जीवन की ढाल थी, उसकी परछाई। उसके जाने के बाद जैसे घर सूना नहीं, पूरा जीवन ही वीरान हो गया। माँ के बाद खेतों ने भी साथ छोड़ दिया। बारिश नहीं हुई, मिट्टी बंजर हो गई। और फिर वह आया, ताना मारने वाला समाज। गांव के लोग जो कभी उसकी इज्जत करते थे, अब उसकी हालत पर हंसते थे। कहते थे, ईमानदारी से कोई पेट नहीं भरता, आरव तो बस सपनों में जीता है। आरव टूट चुका था, पर हार नहीं मानी थी। हर रात ईश्वर से एक ही सवाल करता, क्या तू सच में है? अगर है तो मुझे बता, मैं इतना क्यों टूट रहा हूं? उसकी आवाज में दर्द था, पर उसकी उम्मीद अब भी थोड़ी बची थी। यदि और आपको फिर यह वीडियो एक रात, पसंद आया जैसे तो आसमान ने इस जवाब देने की वीडियो को ठान ली। लाइक करें और सुबह के शेयर 4 बजे करें। नींद खुली। ना यदि कोई आपके सपना मन में देखा, कोई ना कोई प्रश्न आवाज उठ आई, रहा हो तो पर कुछ कमेंट था। बॉक्स में हवा में लिख एक अजीब सी दीजिए। ठंडक थी, जैसे कोई कह नमस्कार। रहा हो, जय जाग, श्री कृष्ण। वक्त बदलने वाला है। मिलते हैं अगले आरव वीडियो के मुस्कुराया, साथ। और पहली बार वह मुस्कान मजबूरी की नहीं, किसी उम्मीद की थी। अगली सुबह घर की टूटी छत के कोने में एक नन्ही चिड़िया आई। तिनके लेकर आई और घोंसला बनाना शुरू किया। आरव उसे देखता रहा। वह वही छत थी जहां बरसों से कुछ नहीं बदला था। अब वहां जीवन आकार ले रहा था। उस चिड़िया को देखकर आरव को जैसे संदेश मिला, अगर यह नन्हा पंछी टूटी छत में अपना घर बसा सकता है, तो मैं भी अपने टूटे मन में फिर से उम्मीद का घर बना सकता हूं। उसी दिन वर्षों बाद आरव ने अपने घर के मंदिर में दिया जलाया, हाथ जोड़े और आंखें मूंद कर कहा, मैं टूट गया हूं प्रभु, अब तेरी मर्जी। अगर तू है तो एक फूल गिरा दे, ताकि मैं जान सकूं तू सुन रहा है। कुछ पल की खामोशी, और फिर भगवान की मूर्ति से एक फूल गिरा। आरव के भीतर जैसे तूफान थम गया। वह वही इंसान था, पर अब उसका हृदय बदल चुका था। अब उसमें संदेह नहीं, विश्वास था। अगली सुबह जब वह खेत की ओर जा रहा था, उसे एक छोटी बच्ची मिली, लाल चुनरी में मुस्कुराती हुई। उसने कहा, आप बहुत अच्छे हो अंकल, भगवान आपको कुछ बड़ा देने वाले हैं। आरव चौंक गया। पलट कर देखा, वह बच्ची कहीं नहीं थी। क्या वह कोई दैवी संकेत था, या सचमुच कोई दूत? उसने मन में सोचा, अगर ईश्वर संकेत भेज सकते हैं तो मैं क्यों ना उन्हें समझूं और उस दिशा में चलूं। अब आरव ने खेत को फिर से जोता, मिट्टी को फिर से सहलाया। उसने यह नहीं सोचा कि मिट्टी बंजर है। उसने उसे फिर से मौका दिया, और उस मिट्टी ने भी उसे जवाब दिया, इस बार प्यार से। पहली बार उसमें अंकुर फूटा, और धीरे धीरे खेत हरा होने लगा। गांव के लोग चौंक गए। वह आरव, जिसे सबने हारा हुआ मान लिया था, अब वही सबसे आगे निकल रहा था। जिन आंखों में पहले तिरस्कार था, अब सम्मान था। पर सबसे सुंदर बात थी, आरव का आत्मविश्वास लौट आया था। उसने जाना कि सिर्फ मेहनत नहीं, समझना पड़ता है प्रकृति के इशारों को, विश्वास रखना पड़ता है उस शक्ति पर
जो हर जगह है लेकिन दिखती नहीं। अब आरव ने अपने खेतों तक ही सीमित नहीं रखा खुद को। उसने अपने अनुभव दूसरों से बांटना शुरू किया। जब भी कोई गांव का व्यक्ति उदास होता, आरव उसकी मदद करता। उसने बीज बांटे, पानी का इंतजाम किया और सबसे अहम, विश्वास बांटा। एक दिन गांव में मेला लगा। सब लोग वहां जमा थे। मंच पर आरव को बुलाया गया, उसकी मेहनत की कहानी सुनाने के लिए। वह बोला, मैं नहीं बदला, मेरे हालात बदले, क्योंकि मैंने खुद को हारने नहीं दिया। मैंने ईश्वर से सवाल किए और उन्होंने जवाब दिए। मैंने सिर्फ एक चीज नहीं छोड़ी, वो थी उम्मीद। लोगों की आंखों में नमी थी और दिलों में एक चिंगारी। आज आरव के खेत लहलहा यदि रहे हैं। आपको यह उसका वीडियो घर खुशियों पसंद से भरा आया है। तो गांव इस में वीडियो को समृद्धि लौट लाइक आई करें है। और पर शेयर आरव करें। को इस बात का पूरा यदि यकीन है, आपके मन में यह कोई सिर्फ प्रश्न मेहनत का उठ फल रहा नहीं हो तो है। ये कमेंट उन बॉक्स में संकेतों का लिख नतीजा दीजिए। है जिन्हें हमने अब तक नमस्कार, नजरअंदाज किया है। जय श्री अंत में आरव कृष्ण। ने यह सिखाया मिलते हैं कि अगले वीडियो जीवन के का सबसे साथ। बड़ा सत्य यह है, प्रकृति कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ती। वह हमें संकेत देती है, बस हमें उन्हें समझने की जरूरत है। अगर हम अपने कर्मों पर विश्वास रखते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं, तो हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह जरूर आती है। हमें बस जागते रहना है, भीतर से और बाहर से, क्योंकि जब हम जागते हैं तभी हमें संकेत दिखते हैं और तभी हमें राह मिलती है। तो दोस्तों ने अगर कभी जीवन में लगे कि सब कुछ बिखर रहा है, तो याद रखना, शायद यह बिखरना जरूरी है ताकि कुछ नया बन सके। बस थोड़ी उम्मीद, थोड़ी मेहनत और थोड़ी आस्था, और देखना, प्रकृति खुद आपके लिए रास्ता बनाएगी। जय श्री कृष्ण। जहाँ